नमस्कार साथियों, तेज हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रमुख भाजपा नेता और जुलाना क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी समुद्र लाठर जी। आइए उनसे बात करते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं और वो लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगे हुए हैं और लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं और उनका समाधान भी करवाते हैं। जी लाठर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जो यहाँ पर किसानों की समस्याएं हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला काम किसानों की जो आती है किस्त आती है उसके ऊपर फाइल साइन कर दी है और वो 17वीं किस्त अभी किसानों के खाते में आ जाएगी। दूसरी बात, जो किसान की आय दुगनी करने की जो बात हमारे प्रधानमंत्री बार बार हर स्टेज से कहते रहे हैं, उस पर काम होना शुरू हो गया है। आने वाले टाइम में किसान एक प्राथमिकता रहेंगे, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और किसान को आगे लेके चलने की हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी मंशा है। लाठर साहब, जैसे बात करिए, अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, अब जल्द ही 2-3 महीने बाद विधानसभा भी चुनाव होंगे और जुलाना क्षेत्र के अंदर किसानों को काफी परेशानियां हैं, तो आपकी ओर से क्या प्रावधान रहेंगे किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए? तो जुलाना क्षेत्र के अंदर सबसे पहले जो पेयजल की समस्या है उसको निपटवा जाएगा। जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था सही नहीं है, प्रशासन से मिलके उस पीने के पानी की व्यवस्था हर गांव में, हर इलाके के अंदर पूरी करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, जो जल भराव की स्थिति है, कुछ गांव की किसान भूमि है वो उसमें खेती नहीं हो पाती, जल भराव रहता है, उसको पूर्ण रूप से मुक्त करा जाएगा, जल भराव से मुक्त करा जाएगा और खेती के लायक किसान की जमीन टाइम पर तैयार हो जाए, ऐसी व्यवस्था की जाएगी प्रशासन से मिलकर। जैसे लाठर साहब बात करिए, जुलाना क्षेत्र है वो एक तरह से पिछड़ा हुआ माना जाता है, काफी सालों से इसी तरह लोगों को समस्याओं से होकर रूबरू होना पड़ रहा है। तो बात करिए जुलाना की जो समस्याएं हैं, जल भराव की है, सड़क की व्यवस्था नहीं है और बात करिए पेयजल की भी किल्लत जो है, लोगों को पेयजल नहीं मिल पाता। ऐसे में जो लोग हैं वो किस तरह से सरकार को चुने और जो सरकार को चुने तो उनसे अपेक्षा होती है कि उनकी समस्याओं का समाधान करे, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो आपकी ओर से क्या सुझाव रहेगा कि जो समस्याओं का समाधान हो कैसे हो पाएगा? पेयजल तो एक प्राथमिकता है, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीज है, जो हर आदमी को पीने के लिए स्वस्थ पानी मिलना चाहिए। उसके लिए प्रशासन से मिलके जहाँ जहाँ कठिनाइयां हैं, ये कठिनाइयां इकट्ठी की जाएंगी इलाके से पूरे से, और वहाँ से सुझाव लेके और कहाँ किस तरीके की व्यवस्था है, कहाँ कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, हर जगह पानी पहुँचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। और हमारे जो सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं वो बहुत विनम्र स्वभाव के हैं और हर आदमी की बात सुनते हैं। हर कठिनाई को रूबरू करवाने के लिए हम उनका भी कोई कार्यक्रम यहाँ जींद में रखवाएंगे, जिससे हमारे इलाके के लोग अपनी समस्याएं वहाँ पर रख सकें। लाठर साहब, आपकी बात को मानिए कि जैसे बात करिए आपकी ओर से विधानसभा के अंदर, जैसे आप जाते हो जुलाना विधानसभा के अंदर, तो क्या क्या मुद्दे रखते हो, किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांगते हो, ये बताइए आप। मेरा सबसे पहला मुद्दा रहा है इलाके के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में। जुलाना में जो कॉलेज है वो पहले से ही मैंने ही सोसाइटी बनाई थी, मैंने ही कॉलेज बनवाया, 16 एकड़ जमीन गांव से दान में लेके और सोसाइटी बना के गवर्नमेंट को दी और यहाँ 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि उस टाइम पे यहाँ कॉलेज नहीं था। इसका निर्माण मैंने खुद खड़ा होकर करवाया और मैं सोसाइटी का प्रधान था, मैंने जमीन ली थी और सरकार को जमीन दी थी। आज इलाके के लड़के लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़ता, उल्टा जींद से बच्चे जुलाना पढ़ने के लिए आते हैं। लाठर साहब, ये बात आपकी हुई शिक्षा के ऊपर। बात करिए रोजगार के ऊपर, तो जुलाना के अंदर रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। काफी संख्या में जो युवा है वो क्राइम की ओर जा रहे हैं। ऐसे में ये प्रशासन और सरकार की बड़ी लापरवाही माने कि कोई भी कदम युवाओं की ओर नहीं उठा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? युवाओं को जो सरकारी नौकरी के लिए यहाँ के इलाके के जो बच्चे हैं ज्यादातर सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। अब सरकारी नौकरी सबको पता है, एक अनार 100 बीमार, इतनी नौकरियां तो है नहीं कि सबको नौकरियां लग जाएंगी। प्राइवेट क्षेत्र में इनके लिए एडजस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम हम कर सकते हैं, बहुत लोगों की नौकरियां लगवा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो व्यापारिक क्षेत्र में जो जान पहचान रही है, मैंने पहले भी ये मुहिम चलाने की कोशिश की थी, लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि यहाँ सरकारी नौकरी से बाहर नहीं निकल रहे। और आज के टाइम में कोई आदमी अगर काम करना चाहता है तो भूखा मरने की कोई स्टेज नहीं है, कोई बेरोजगारी की स्टेज नहीं है। ये स्टेज यहाँ क्या चली हुई है कि सरकारी नौकरियों के पीछे
ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं और उसके बाद बेरोजगार हो जाते हैं। जबकि शुरुआत में जो भी काम मिले, जिस तरह का भी काम मिले, जितने का भी काम मिले, हर आदमी को काम करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को प्राइवेट क्षेत्र के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन में नौकरी का समाधान है। और मैं खुद एक सरकारी नौकरी करता था और 12 साल की नौकरी के बाद मैंने रिजाइन कर दी थी और प्राइवेट क्षेत्र में मैंने काम किया और पूरे इलाके के अंदर मैंने गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, गुरुकुल, इन पानी की व्यवस्था, सब क्षेत्रों में मैंने काम किया है। और ये नहीं मैंने कि खाली जुलाना क्षेत्र में काम किया है, मैंने पूरे हरियाणा में, नूह में, सरसा में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, कहाँ तक की जो गौशालाएं हैं वो उनमें जाके काम नहीं किया। आप जान सकते हैं कि आप पूरे हरियाणा में नाम लोगे तो कहीं भी मैंने गौशालाओं में काम किया है। और गौशालाओं के लिए भी ये एक हमारा हिंदू धर्म के प्रति एक दायित्व बनता है, क्योंकि हमने गाय की कमाई बहुत लंबे समय तक खाई है और उसके प्रति हमारा फर्ज बनता है। और आज जुलाना की गौशाला को देखने के लिए बाहर के लोग आते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, इतने अच्छे सत्र पे बनी है और उसका सुचारू रूप से प्रबंध चलता है। सर, आखिरी सवाल आपसे कि जुलाना में जो सोनीपत लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उसका सबसे प्रमुख कारण मैं मानता हूं कि जो परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार द्वारा लागू किया गया है, वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो पात्र लोग हैं वो आज भी वंचित हैं। ऐसे में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और लोकसभा की सीट हरियाणा से 5 सीटें भाजपा ने गंवा दी। तो क्या मानना आपका? मेरा मानना ये है कि जुलाना विधानसभा ज़्यादातर बीजेपी जीत नहीं पाई है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। लेकिन अब की बार जो ये कठिनाइयों की वजह से तो कोई आदमी को वंचित रहने नहीं दिया जाएगा। जो परिवार की आईडी है या कोई जो सुविधाएं सरकार से मिलती है उनसे वंचित कोई रहता है, तो उस किसी एक आदमी को भी इससे वंचित नहीं रहने दिएगा। इसकी व्यवस्था करेंगे। हम अपना कार्यालय खोल रहे हैं और उस कार्यालय के अंदर आके कोई भी आदमी अपनी कठिनाई को लेकर आ सकता है। सीधा प्रशासन से बात की जाएगी और उसकी कठिनाई को दूर किया जाएगा। ये जो आईडी बनाने का जो सिस्टम है, ये ज़्यादा भीड़ की वजह से लोग परेशान हैं। इसके लिए केंद्र बढ़वाए जाएंगे, सरकार से बात की जाएगी और सुविधाजनक लोगों को डोर स्टेप पे ये तकलीफ दूर करके उनके दरवाजे तक पहुंचाने के काम किया जाएगा, हर चीज़ की सुविधा को। अब आज वो समय नहीं रहा है कि लोग कठिनाइयों में जी लें। लोगों को सुविधाएं चाहिए और सुविधाएं इलाके के अंदर पूरी प्रदान की जाएगी और इस क्षेत्र को पिछड़ा नहीं रहने दिया जाएगा, ये मेरा वायदा है। और मैंने आज तक सामाजिक काम ही किया और समाज के लिए ही काम किया है। और सामाजिक काम जो आदमी करता है वो राजनीति के अंदर भी सामाजिक तरीके से ही चलेगा। हम राजनीति नहीं करेंगे, झूठ का सहारा लेकर लोगों को नहीं बहकाएंगे और लोगों के काम आएंगे, लोगों के काम करके दिखाएंगे। और जुलाना को भाजपा में ला के दिखाना है आप लोगों के सहयोग से। अगर आप इस बात में जुड़ेंगे तो आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह का विधायक होता है और किस तरह की विधानसभा होती है। आपका 90 विधानसभा में पहला स्थान निकालने के लिए प्रयास करूंगा और इस विधानसभा को लोगों के प्रति चलाने की कोशिश की जाएगी। हर आदमी की बात सुनी जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि चंद लोगों के काम हो जाए, बाकी को बहका जाए। बहकाने वाली कोई व्यवस्था नहीं होगी। जो काम होगा स्पष्ट रूप से होगा और प्रशासन से जुड़ के होगा और सरकार से जुड़ के होगा, लोगों के बीच में होगा। जी, यह थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और जुलाना के समाज सेवी डॉक्टर समुद्र लाठर जी। आप जुड़े रहिए तेज हरियाणा न्यूज के साथ। धन्यवाद।